हेलो फ्रेंड्स। हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है समीकरण को कैसे हल करना है। देयर आर द 4 क्वेश्चन और चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चलिए हम लोग वन बाय वन इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर इसके मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है 4x+2 इज इक्वल टू 3x+10। इसमें हम लोग को x का मान निकालना पड़ता है। और जब बच्चों हम लोग x का मान निकालते हैं ना, तो देखो आपको क्या करना है ना, जो x है, ठीक है, x हमेशा वन साइडेड रहना है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, बाईं ओर में। ठीक है, तो इसको हम लोग बाईं ओर में जैसे करते हैं ना, यानी कि 4x, और हमको ये जो 3x है जैसे इज इक्वल टू साइन के हमको बाईं ओर करेंगे, ये साइन चेंज करेगा बच्चों, यानी कि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन छुपा हुआ है, ये सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो ये -3x हमने लिख दिया है। दूसरा कंडीशन आपको जानना है बच्चों कि ये जो नंबर्स है ना, वो हमेशा राइट साइड में रहना चाहिए, यानी कि दाहिने साइड में रहना चाहिए। तो सबसे पहले बराबर का साइन देंगे और इधर वाला जो नंबर है ना, सबसे पहले उसको लिखेंगे, यानी कि +10 लिखो या 10 लिखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे +2 है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, उल्टा साइन होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस के बाद माइनस साइन। ये कब होगा? जब ये इज इक्वल टू के साइन के राइट साइड में जाएगा या कोई संख्या लेफ्ट साइड में आएगा, तभी ये हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहाँ पे एक्स एक्स एक जगह हो गया है और नंबर नंबर एक जगह हो गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 4x में 3x को माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो 1x होगा। 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं। और यहाँ पे माइनस करेंगे 10 में 2, तो यहाँ बचेगा बच्चों 8, यानी कि x के इज इक्वल टू मेरा जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। कहने का मतलब जो कॉन्सेप्ट था कि जो मेरा इज इक्वल टू का साइन होता है, कभी भी कोई नंबर है ना दाएं से बाएं या बाएं से दाएं आता है तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, और माइनस साइन रहेगा तो यहाँ पे प्लस साइन होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये एक डिवाइड का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज दैट 2x/4 इज इक्वल टू 5, और ये जो साइन है ये एक डिवाइड का साइन है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तब कुछ नहीं करना है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कभी भी जो बाय का साइन में रहता है, वो जैसे ही मेरा बराबर के राइट साइड में जाएगा तो वो इनटू का साइन में चेंज होता है बच्चों। किस साइन में चेंज होगा? इनटू का साइन में। बस आपको ये छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इट मीन्स दैट कि सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे कि 2x बटा है ना 4 है और बराबर यहाँ पे 5 है, और हमको जो नंबर से हमेशा राइट साइड में रखना है। और यहाँ पे बटा का साइन में है, जैसे ही नंबर राइट साइड में जाएगा ना बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? गुना के साइन में हो जाएगा, यानी कि 5 और गुना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 4। ठीक है, ये कंडीशन है। इट मीन्स दैट कि अब 2x इज इक्वल टू जो मेरा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि 20। कितना हो जाएगा बच्चों? 20। अब यहाँ देखना है ध्यान से कि 2x ये आखिर कौन फॉर्म में है, किस साइन में है? 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन में है। कौन साइन में है? गुना का साइन में है। ठीक है, यानी कि हमको नंबर किसी भी कंडीशन में, हमको समीकरण जब हल करते हैं तो हमेशा राइट साइड में लेके जाओ बच्चों। कहाँ पे लेके जाओ? राइट साइड में। और राइट साइड में ले जाएंगे, इसका मतलब हम x इज इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू, और यहाँ पे 20, और यहाँ गुना का उल्टा साइन होता है समीकरण में, है ना, बटा, यानी कि 20/2। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 2 दाहें 20, इसका जो आंसर निकल कर आएगा वेरी सिंपल 10 निकल के आएगा। विथ कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक ब्रैकेट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, तो आई होप बच्चों अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट छोटा सा समझ में आया है ना, तब तो एक स्माइली फेस वाला लाइक्स बन जाता है बच्चों। चलिए तीसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए। जब बच्चों तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन मेरा है 5 है ना, ब्रैकेट x-4 इज इक्वल टू 10। अब देखो आपको ये सीखना है कि कभी भी ब्रैकेट्स के जो बाहर वाला नंबर होता है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा, और वो नंबर फिर 4 से भी मल्टीप्लाई होगा बच्चों। ठीक है, यानी कि 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 5x आएगा।
यहाँ प्लस साइन रहता तो प्लस देते, यहाँ माइनस है तो क्या देंगे बच्चों, माइनस। और फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर विल बी द 20, यानी कि 20 आएगा, इज इक्वल टू उसका साइन है 10। अब हम लोग एक चीज़ सीख गए हैं कि ये समीकरण बिल्कुल सीधा हो चुका है, और हम लोग जानते हैं कि जो नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स है, दोनों को बारी बारी हमको राइट साइड में लेके जाना है, यानी कि दाहिनी ओर लेके जाना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 20 को ले जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 5x इज इक्वल टू, और यहाँ पे सबसे पहले ये साइड वाला नंबर लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, और यहाँ पे ये इस नंबर को यानी कि -20 को जैसे ही हम लोग बराबर साइन के राइट साइड में ले जाएंगे, साइन चेंज करेगा, +20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, +20 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों हम लोग x इज इक्वल टू निकालेंगे, यानी कि बच्चों x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल यू कैन नो, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन कर रहा है, और जैसे ही 5 राइट साइड में जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा बच्चों, यानी कि 30/5, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, 30/5, और यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और 6, यानी कि जो मेरा आंसर निकल के आएगा बच्चों वो 6 आंसर निकल कर आएगा, बहुत ही सिंपल वे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे भिन्न संख्या ली है। भिन्न संख्या का कॉन्सेप्ट भी बहुत हार्ड लगता है कभी कभी बच्चों को, तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं कि बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन एक बार लिखना पड़ेगा कि यानी कि 2/3, और यहाँ पे है 2x - 9 ब्रैकेट बंद और बराबर 2। अब हम लोग एक चीज़ जान गए हैं बच्चों कि 2/3 को 2x से भी मल्टीप्लाई करेगा और फिर 9 से भी मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख ही लेते हैं, यानी कि 2/3 और यहाँ हो जाएगा गुना 2x, क्लियर है। फिर माइनस का साइन देंगे, फिर 2/3 को बच्चों हम लोग यहाँ पे 9 से भी गुना कर देंगे, और बराबर का साइन जो नंबर से 2 उसको उतार देंगे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये भिन्न का गुना है, और भिन्न का गुना में ये क्रॉस कट होता है, जो कि नहीं हो रहा है, यानी कि ऊपर ऊपर संख्या को गुना कर देना है जब नहीं होने के बाद। 2 2 जा 4x बाय कितना हो जाएगा बच्चों 3, और माइनस यहाँ पे देखो तो भिन्न का गुना बहुत आसानी से बन जा रहा है, यानी कि 3 बार में कर जा रहा है, और 2 तिया बच गया 6 इज इक्वल टू बच्चों 2। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, हमको ये जो 6 है सबसे पहले राइट साइड में लेके जाना है, यानी कि जो मेरा बच गया है 4x/3, और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे -6 है, यहाँ हो जाएगा +6, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ, हाँ यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा बच गया है 4x/3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दिए, क्या हो गया 8। अब इस फॉर्म को अभी अभी हमने बनाया है, यानी कि ये जो 3 है सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 3 जा 24, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद ठीक है यहाँ पे हम लोग सीधा x इज इक्वल टू निकाल देंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 24, और यहाँ गुना का साइन में है, सीधा हो जाएगा /4, और जैसे ही कट करेंगे यानी कि इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो 6 आंसर निकल कर आएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था जो कि आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वन वीडियो में। और यदि वेट चैनल में नए हैं ना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। फ्रेंड्स को शेयर तो बनता है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।